हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे आज का पूरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा एस वाई बैफ सेमेस्टर 4 का। इसके बाद जो भी आने वाली वीडियो रहेंगे टी वाई बैफ की रहेगी। सो अभी तक आपने सेमेस्टर 4 की वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे अदर सब्जेक्ट के, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये सब के पूरे मैंने डिटेल में बताया है कि कितने चैप्टर्स होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है, पेपर पैटर्न क्या होता है, आपको कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। सो मैंने पूरा डिटेल में बताया है, वो सब आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिए। वीडियो में मैं आई बटन भी ऐड कर दूंगा तो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में सेम आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि कितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ठीक है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो भी आने वाली वीडियो रहेंगे आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पे आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना है। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में आपको कितने चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ये सब्जेक्ट होता है, क्योंकि टी वाई बैफ सेमेस्टर 6 में आपको ब्लैक बुक बनाना होता है, तो ब्लैक बुक में आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप ये जो टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, इस पर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो तो आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे टी वाई बैफ सेमेस्टर 6 में ब्लैक बुक होता है, फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है। सो आपको दोस्तों ये सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना है डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको अभी नहीं हेल्प करेगा बट फ्यूचर में भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दिया है। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में जो दिया है यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है पूरा, मतलब कि आपको बता जाएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा कि रिसर्च क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, रिसर्च डिज़ाइन की क्या क्या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वो आपको बता जाएगा। थर्ड चैप्टर आपको होगा दोस्तों डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। जो चैप्टर होगा आपको दोस्तों इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। दोस्तों आपको यही 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि इस चैप्टर में हालांकि दोस्तों इस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल सम एज वेल एज थेरेटिकल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछेंगे। मतलब कि थ्योरी पेपर तो है, साथ साथ में इसमें एक आध दो सम्स पूछते हैं आपको 7-8 मार्क के। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल एज वेल एज थेरेटिकल होगा, ठीक है। तो हम अब एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में जाते हैं। सो सबसे पहला जो चैप्टर होगा दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में क्या है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में, यहाँ पे आपको दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च ये आपको पढ़ लेना दोस्तों। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स और इसके इम्पोर्टेंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों ये जो पांचों चीज़ में से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन ज़्यादा को पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मीनिंग तो पढ़ना बेसिक है, मीनिंग आपको पढ़ लेना है दोस्तों। मीनिंग कोई भी टॉपिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आंसर आए तो आप एटलीस्ट मीनिंग से स्टार्ट करोगे तो अच्छा खासा आपका इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कर जाइए पहले और इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए दोस्तों। फीचर्स जो होते हैं रेयर केस पूछे जाते हैं, तो आप थोड़े बहुत फीचर के बारे में 5 to 6 पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है, फीचर्स में। अब दोस्तों आगे क्या बोला है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों टाइप्स ऑफ रिसर्च आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च जो दिख रहा होगा दोस्तों, बेसिक, अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एम्पेरिकल रिसर्च, फॉर्मुलेशन, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। मीनिंग एंड सिलेक्शन में रिव्यू लिटरेचर। दोस्तों रिव्यू लिटरेचर जो होता है इस पे कभी कभार शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप रिव्यू और लिटरेचर पढ़ लीजिए।
मैं आपको अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करोगे इसकी, सो आपको टीवाई बैफ में ब्लैक बुक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि रिव्यू लिटरेचर मतलब क्या होता है, रिसर्च किसको कहते हैं। आप खुद रिसर्च करोगे दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा खुद पे, आपको खुद सर्वे करके डेटा कलेक्शन करके आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा सीखोगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हो, आपको अभी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कब, टीवाई बैफ में। तो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि 100% वही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड चैप्टर हम देखते हैं। सेकंड चैप्टर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, डिज़ाइन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, मीनिंग आपको पढ़ लेना है, मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। यहाँ पे नीड्स एंड गुड रिसर्च डिज़ाइन, दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, गुड रिसर्च डिज़ाइन, ये पढ़ लीजिए, ये अच्छा खासा है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके फॉर्मुलेशन, उसके सोर्स, उसके इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन। दोस्तों हाइपोथेसिस को आपको क्या करना है, पढ़ लेना, बहुत कम चांस है क्वेश्चन में, बहुत कम चांसेस का क्वेश्चन आने के लिए, फिर भी इन सभी में से ज़्यादातर इम्पोर्टेंस या टाइप्स आते हैं हाइपोथेसिस के, ठीक है, क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत कम चांस है पूरा देना, तो इसके इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स को मुझे लगता है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों थर्ड जब चैप्टर होगा आपका, काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का, तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में आपको डेटा कलेक्शन के इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ डेटा आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ डेटा आपको पता होगा दोस्तों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है। उसमें लिखिएगा दोस्तों, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, सर्वे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनर, लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डेटा के बारे में पूरा डिटेल में आपको सीखने मिलेगा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसके लिमिटेशन क्या है, इसके इंटरव्यू, उसके शेड्यूल, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चनरीज कैसे होते हैं, आपको पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ना है, वहाँ पे आपका 6 सेमेस्टर में क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। तो सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, सोर्स क्या होते हैं, इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी मतलब क्या होता है, फर्स्ट ही मतलब कि फ्रेश डेटा आपको कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डेटा मतलब कि सेकेंड हैंड, आप इनकेस इंटरनेट से कोई चीज़ कलेक्ट करते हो, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, इन सिंपल टर्म में बोलेंगे तो, ठीक है। तो यही सब आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग दिया है, उसके सिग्निफिकेंट आपको इंपॉर्टेंस पढ़ना है, मेथड्स, फैक्टर डिटरमाइन सैंपल साइज, तो मेथड पढ़ लीजिए दोस्तों इसका सैम्पलिंग का, ठीक है। उसको दोस्तों डेटा प्रेजेंटेशन में आपको सिग्निफिकेंट इन रिसर्च, स्टेज इन डेटा प्रोसेसिंग, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये आपको पढ़ लेना है दोस्तों। मोस्टली ये क्वेश्चन आते ही हैं डेटा प्रोसेसिंग के, मतलब कि डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि 1 2 3 4 5। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया है, यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पेरेंसी, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेसिव एनालिसिस, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन डेटा कलेक्शन इन प्रोसेसिंग। दोस्तों यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस कैसे करते हैं, रिग्रेसिव एनालिसिस कैसे करते हैं,
सो इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल सम्स होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल सम होगा, आपको वो क्या करना है, सॉल्यूशन करके आपको निकालना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। सो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि ये चैप्टर में क्या होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल सम भी आते हैं एज वेल एज थ्योरी भी आते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोस्टली थ्योरी पेपर थ्योरी ज़्यादा आते हैं और 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे डेट शीट। दोस्तों जो फोर्थ चैप्टर होगा आपका इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। दोस्तों इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये पढ़ लीजिए, किसके इस पे क्वेश्चन आते हैं। मीनिंग एंड टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन, कौन सी टेक्निक्स होती है इंटरप्रिटेशन डेटा करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों रिसर्च रिपोर्टिंग राइटिंग, उसके इम्पोर्टेंस, इसेंशियल, स्ट्रक्चर, लेआउट एंड टाइप्स। दोस्तों इसेंशियल पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और टाइप भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 15 मार्क के आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, पेपर पैटर्न क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो देखते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी तक कुछ भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही, कुछ भी अभी डाउट्स लग रहा है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर दोस्तों अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपको 75 मार्क का पेपर आता है, क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ड्यूरेशन होती है 2.5, और जो भी क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क के क्वेश्चन कैरी करते हैं, 15-15 मार्क के क्वेश्चन आपको कैरी करते हैं। तो ये था फॉर्मेट ऑफ पेपर पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए और कौन से क्वेश्चन फिट होते हैं 7-8 मार्क में और 15 मार्क में, ठीक है। तो डिटेल में जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे जो 15 मार्क आपको चाहिए, तो 15 मार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी टेक्स्ट बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको क्या करना, पढ़ लेना है। बेसिकली जिन किसी ने आप पूरा बुक को अच्छे से पढ़ा है, तो कंटेंट पूरा याद है, तो ऑलमोस्ट चलेगा, डन, नो इश्यू। बट आपको 15 मार्क्स आउट ऑफ 50 चाहिए, सो आपको क्या करना पड़ेगा, रीड पूरा करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रीड करने का ये क्या तरीका है, आपको हर चीज़ रीड करना है, मल्टीपल चॉइस से लेके आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आए दोस्तों, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो सेट होगा दोस्तों ए और बी के टाइप में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 का आंसर करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे अगेन, और 7 का आंसर करना है। इट मीन्स आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 का आंसर करना है। बट आप ये मत करके आइए, आप 20 क्वेश्चन का 20 अटेम्प्ट करके आइए। इनकेस 2 या 3 रॉन्ग होता है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि आपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, 20 में से आपका 5 रॉन्ग है, तो 15 मार्क्स तो आपका मिल गया ना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में सेम क्वेश्चन आते हैं, फुल लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब कि सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के आएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ही आते हैं, तो उनमें से जैसे कि आप पढ़ सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको कहा। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ डेटा, 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। उसका दोस्तों स्टेजेस क्या होते हैं, डेटा स्टेजेस क्या होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने आपको इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसकी मीनिंग पढ़ लीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से पढ़िए। आपको कोई भी आपको टेक्स्ट बुक में से रट्टा नहीं मारना है। देखिए रट्टा मारने से क्या होता है, आप कुछ भी कौन से भूलते हो तो पूरा ब्लैंक हो जाओगे पेपर के टाइम। सो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और पेपर में अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, ठीक है, बट कंटेंट राइट होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में चलेगा, नो इशू। दोस्तों यही होगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक। फुल लेंथी क्वेश्चन कभी 15 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर 7-8 मार्क में भी आते हैं, और 5-10 मार्क में भी आते हैं, ठीक है। वो मैं भी आपको बताता हूँ कैसा होगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अलग क्वेश्चन होता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देख ही सकते हो 8 मार्क और 7 मार्क में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों थ्योरी क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन इजी लग रहा है तो दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिए। अदरवाइज किसी स्टूडेंट को क्या लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में ए आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और बी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या करिए, आप होल्ड करिए, रुक जाइए थोड़ा, उसके बाद आप मूव करिए, मतलब कि आप वो कि आप लिखा देखो दोस्तों यहाँ पे और का मतलब होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में कुछ है वो देखिए हम, वहाँ पे लिखा है शॉर्ट नोट आएगा, आपको शॉर्ट नोट है 5 दिया जाएगा, 3 का क्या करना है, आपको आंसर करना है। सो आप क्या करिए, 5 क्वेश्चन को देखिए, 5 में से आपने देखिए, उसके बाद देखने से आपको पता चलेगा कि मैंने 3 क्वेश्चन कोई पढ़ के आया है क्या, 3 क्वेश्चन आप पढ़ के आए हो। सो आप क्या करिए, आप क्या करिए दोस्तों, अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 15 मार्क में आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, आप उसके बारे में जानते हो, आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मार्क्स जाने का चांसेस कम होगा। देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट की बात करें तो 5 मार्क का ही शॉर्ट नोट होगा। सो आपको कुछ भी नॉर्मल शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा, तो नॉर्मल जो आपको शॉर्ट नोट आएंगे आपके बेस, मतलब कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हम देख लेते हैं थोड़ा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको शॉर्ट नोट कैसे कैसे आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकते हैं कि गुड रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, वो पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब पहले नॉर्मल बोलेंगे, या फिर पूछ सकते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है, या फिर सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपको पूछेंगे कि एडिटिंग मतलब क्या होता है, या फिर कोडिंग मतलब क्या होता है, एक वर्ड में भी पूछ सकते हैं। सो शॉर्ट नोट ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों, शॉर्ट नोट ईजी होता है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यही था पूरा आज का वीडियो में सिनेरियो था दोस्तों। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, इंपोर्टेंट देख लिया है, उनके सिलेबस देख लिए हैं और इंपोर्टेंट चैप्टर भी देखे हैं, एज वेल एज हमने अपना पेपर पैटर्न भी देखा है। सो दोस्तों कुछ भी अभी कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, एक यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स लिखा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि थ्योरी क्वेश्चन जो भी होगा 15 मार्क्स का मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चन 7, 8 एंड 10, 5, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, बट यहाँ पे आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नोट दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, क्योंकि आपको हेल्प हो रही तो दूसरों को भी आप जरूर हेल्प करिए। फ्रेंड को शेयर करिए, फ्रेंड अपने फ्रेंड को शेयर करेगा, जिससे कि वीडियो को हेल्प मिलेगी, कैसे आपका पेपर पैटर्न होगा, कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।